जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आया हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र, यानी कि एग्ज़ाम्स में किस तरह से जो क्वेश्चन पेपर है वो डिज़ाइन हो करके आएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर से भरतपुर ज़िले के, डीग ज़िले के और धौलपुर ज़िले के जो कॉलेजेस हैं वो संबद्ध हैं, एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों ज़िलों के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या सरकारी कॉलेज में, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो किन के लिए यूज़फुल है? तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, जिन्होंने इस साल सेशन 2023-24 में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो उनके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जनवरी के महीने में लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश, ठीक है, जिसका दूसरा नाम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपकी कौन सी रहेगी? जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, पेपर आपका लगेगा 1.5 घंटे का। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 50 रहेंगे, यानी कि 50 नंबर का पेपर लगेगा। और इसके जो क्रेडिट हैं, क्रेडिट स्कोर है वो है 2। ठीक है ना, क्योंकि एक क्रेडिट जो है वो 25 मार्क्स का है, तो 2 क्रेडिट आपके कितने के हो जाएंगे? 50 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश का पेपर आज हम देखने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है या जो इसमें क्वेश्चंस हैं, ये सब प्रीवियस ईयर हैं। ध्यान दें दोस्तों, प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि ये सब क्वेश्चंस पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और जो आज का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ ना, ये ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है। बीए 2023 का पेपर है रेगुलर वाले विद्यार्थियों का। ठीक है, बीए 2023 का पेपर है रेगुलर वाले विद्यार्थियों का, लेकिन बस मैंने इसमें जो है सेमेस्टर के हिसाब से चेंज कर दिया है और वही पेपर है। ठीक है, और इस वीडियो की खासियत ये रहने वाली है दोस्तों कि मैं इसमें केवल आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, उनके साथ साथ इसके जो आंसर्स होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, लेके प्रभु का नाम, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके सिलेबस में सेक्शन फर्स्ट है वोकेबलरी का। ठीक है, वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे हुए शब्दों के सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स और फ्रेजल वर्ब का 5 क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए हैं, और उनमें से केवल आपको 4 करने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको होमोनिम्स नहीं आते तो आप उस क्वेश्चन को मत करिए। यदि आपको फ्रेजल वर्ब्स नहीं आती तो आप उस क्वेश्चन को मत करिए। ठीक है दोस्तों, ये है इसका मतलब। तो पहला सिनोनिम वर्ड है अपना बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है दोस्तों निडर। निडर, निडर का हम सिनोनिम लिख देंगे ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। करेजियस, ठीक है, COURAGEOUS, करेजियस। इसके अलावा फियरलेस, ठीक है, यानी कि निडर, भय रहित। और एक है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है वीर, ठीक है, शूरवीर। तो इस तरह से ये इसके बोल्ड के जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। दूसरा वर्ड है हमारे पास डेस्टिनी। डेस्टिनी का अर्थ होता है दोस्तों भाग्य, किस्मत। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा फेट। फेट यानी भाग्य, लॉट मीन्स भाग्य,
और इसके अलावा लक, ठीक है, लक, लकी, ठीक है, इस तरह से। तो चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है दोस्तों पवित्र, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा होली। होली मीन्स पवित्र, प्योर, क्लीन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए फैबुलस, फैबुलस का मतलब होता है दोस्तों अति उत्तम, ठीक है, एक्सीलेंट, सुपर्ब। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सुपर्ब, फैंटास्टिक, अवेशम, ठीक है, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके अलावा है स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों उपहास उड़ाना, तिरस्कार करना, घृणा करना, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे आपके कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट, डिसडेन, हेट, अभोर, ठीक है, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स पर्यायवाची हो जाएंगे। डिस्डेन का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, अभोर, डेस्पाइज, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पहले में ही दूसरा क्वेश्चन है एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, यानी कि विलोम शब्द। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह से एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 शब्द यहाँ पे दिए हैं। सेफ, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्की, ठीक है। क्लेवर मीन्स होता है चतुर, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूपिड, एंटोनिम विलोम शब्द। आइडल मीन्स होता है निठल्ला, ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बिजी, यानी व्यस्त। फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, और इसका हो जाएगा एंटोनिम स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासा। और इसके अलावा ओड मीन्स होता है विषम, और इसका इवन हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका जो है ये एंटोनिम्स हो गए। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है इसमें, गिव द होमोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। मैंने एक होमोनिम्स और होमोफोन्स के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सब चीज़ समझाई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। ये वीडियो, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए भी यूज़फुल रहेगी, होमोनिम्स और होमोफोन्स वाली, ठीक है। ये तो जो वीडियो है मॉडल क्वेश्चन पेपर की, ये MSBU के लिए है, यूनिराज के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें दिया है करियर, ठीक है, करियर में होता है आपका व्यावसायिक जीवन, तो इसका जो होमोनिम बनेगा वो होगा कैरियर, ठीक है, कैरियर परिवहन में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीज, सीज में होता है दोस्तों रोकना, तो इसका जो होमोनिम बनेगा वो हो जाएगा ये SEIZE, सीज में होता है दोस्तों जब्त करना, कहते हैं ना हमने आपकी गाड़ी सीज कर ली है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और बन जाएगा, वो है SIEGE, ठीक है, जिसका मतलब होता है सैनिक घेराबंदी, ठीक है दोस्तों, सैनिक घेराबंदी। नेक्स्ट है ड्यू, ड्यू में होता है दोस्तों ओस, तो इसका जो होमोनिम या होमोफोन बनेगा वो बनेगा ड्यू, ड्यू में होता है दे, जैसे कहते हैं ना स्कूल या कॉलेज में 500 रुपये आपकी ड्यू फीस रह गई है ना, आपकी 500 रुपये ड्यू फीस रह गई है, तो इस तरह से ये है। इसके अलावा देखिए कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, रफ, तो इसका जो होमोनिम या होमोफोन बनेगा वो बनेगा COURSE, कोर्स। कहते हैं ना हम 10th क्लास का बाजार से कोर्स लेके आए हैं, ठीक है, यानी कि सिलेबस, पाठ्यक्रम, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, कोर्स को सिलेबस या पाठ्यक्रम कह सकते हैं, तो ये इसका होमोफोन या होमोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल, सोल में होता है अकेला, ठीक है, एलोन, तो इसका जो होमोनिम या होमोफोन बनेगा वो बनेगा सोल, सोल में होता है दोस्तों आत्मा, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्या हो गए, होमोनिम्स या होमोफोन्स हो गए। ये कायदा से होमोफोन्स होने चाहिए, क्योंकि होमोनिम में तो स्पेलिंग भी सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, जबकि होमोफोन में स्पेलिंग अलग होती है। तो यहाँ पे जो भी हम होमोनिम या होमोफोन बता रहे हैं उन सब की स्पेलिंग अलग ही तो है, अलग है, तो वो क्या होने चाहिए, होमोफोन्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग,
यानी नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स के लिए एक शब्द, वन वर्ड दीजिए। फर्स्ट है ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, एक व्यक्ति जिसको किताबें कलेक्ट करना पसंद है, ठीक है, तो वो से कहते हैं बिब्लियोफिले, ठीक है, बिब्लियोफिले। ये मैंने आपके लिए मीनिंग लिख दी है, जिसका मतलब होता है पुस्तकों को संग्रह करने वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सेकंड, वन हु नोज ऑल, ठीक है, एक जो सब कुछ जानता है वो कौन है? गॉड है, जिसको बोलेंगे ओमनीसिएंट, ठीक है, ओमनीसिएंट, जिसका अर्थ होता है सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अ डिजीज ऑफ स्लीपलेसनेस, यानी कि स्लीपलेसनेस की बीमारी, तो उसको कहते हैं दोस्तों इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया, जिसको हिंदी में कहेंगे अनिद्रा की बीमारी, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनिद्रा की बीमारी। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल, यानी एब्सटेन का मतलब होता है दोस्तों दूर रहना, तो एक व्यक्ति जो अल्कोहल से दूर रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टीटो टेलर, ठीक है, टीटो टेलर, यानी कि मदिरा पान नहीं करने वाला, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मदिरा पान नहीं करने वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे कहेंगे इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट यानी कि असाक्षर, यानी कि उसको केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक है, वैसे वो समझदार व्यक्ति हो सकता है लेकिन उसको किताबी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता, तो वो इलिटरेट है, गवार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी रचना है जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनती है, ठीक है, प्रेपोजिशन कहते हैं, सही उच्चारण करें तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के योग से बनती है, ठीक है, के संयोजन से बनती है। इनका जो जैसे ये ब्रिंग अप है, ब्रिंग तो क्या है? वर्ब है, और अप क्या है? प्रीपोजिशन है कि नहीं है? तो इसी तरह से अब यहाँ पे है गेट ओवर, तो गेट तो क्या है? वर्ब है, और ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो इनका जो अर्थ होता है वो सामान्य अर्थ से थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है, इसलिए इनका अर्थ मुहावरेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट पहला है हमारा ब्रिंग अप, तो इनका क्या है? फ्रेजल वर्ब्स का आपको एक तो अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए इनकी, ठीक है, और सेकंड इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है, सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रियर, टू फीड, यानी पालन पोषण करना, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब क्या है? पालन पोषण करना, जैसे माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया सेंटेंस, शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, ठीक है, शी वॉज ब्रॉट अप। अब देखो ये जो ब्रिंग है इसकी मैंने यहाँ पे जो है फॉर्म चेंज कर दी, ठीक है, यहाँ पे तो ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, ठीक है, उसका जो पालन पोषण है वो उसके अंकल चाचा के द्वारा किया गया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है आगे को सिरका देना या पोस्टपोन कर देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना, निरस्त कर देना, ठीक है। जैसे द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है विजय पाना, ठीक है, किस पर विजय पाना? मुसीबतों पर। जैसे
वी शुड हैव टू गेट ओवर सीरियस बर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी हमें जो वर्तमान में गंभीर समस्याएं हैं उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए या करनी होगी। ठीक है, वी शुड हैव टू गेट ओवर सीरियस बर्निंग प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका चौथा। ठीक है, नेक्स्ट है मेकअप। मेकअप तो मेकअप का है टू डेकोरेट, श्रृंगार करना। ठीक है, जो कि लेडीज़ करती हैं, लड़कियां करती हैं, गर्ल्स करती हैं। मैंने इसका वाक्य प्रयोग किया, शी मेक्स अप डेली इन द इवनिंग। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है आपका रन इनटू। नेक्स्ट है दोस्तों रन इनटू। रन इनटू का अर्थ होता है दोस्तों टू कोलाइड, यानी टकरा जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, द रनिंग बस रेन इनटू अ ट्रक। ठीक है, यानी चलती हुई बस एक ट्रक से जाके टकरा गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये रन इनटू का वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थ नहीं लिख के आना है एग्जाम में, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी केवल सेंटेंस बनाने हैं, अर्थ आपको जो है एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जो है ये वोकेबलरी वाला जो है सेक्शन कंप्लीट हुआ। और इसमें से केवल 4 क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए आपको सिनोनिम्स नहीं आते तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, बाकी जो 4 हैं वो करने हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन हुआ वोकेबलरी वाला, वो तो हो गया 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर का। अब जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो है एक सीन पैसेज का। ठीक है, आपसे एग्जाम में एक सीन पैसेज पूछा जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे लिखे हुए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 10 नंबर का है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। When he went home, जब वह घर गया, he was asked where he had been, तो उससे पूछा गया कि वह कहाँ था। And he said, और उसने कहा my marriage, मेरी शादी थी। And then he went and sat down in the shade on his mat, और वो गया और बैठ गया अपनी चटाई पर। His only possession in the world, जो एक ही चीज़ थी, एक ही वस्तु थी दुनिया में जो उसके पास थी। ठीक है, ही रिमेंड देयर ब्रूडिंग ओवर हिज मैरिज, वह वहाँ, ब्रूड ओवर मीन्स होता है थिंक, विचार करना, तो वह अपनी शादी के बारे में सोचता रहा। टिल ही वॉज कॉल्ड इन टू डाइन लेट इन द नाइट, जब तक सोचता रहा तब तक उसे रात में देर खाने को नहीं बुलाया गया। ही वॉज द लास्ट टू ईट, वह अंतिम था खाने वाला, यानी सबसे अंत में उसी ने खाना खाया था। बिकॉज ही कंज्यूम्ड एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ राइस, क्योंकि वो राइस खाता था। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज है। यदि आपको ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेंजा भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके 2 पोएम्स और हैं ना सिलेबस में, तो 2 पोएम्स हैं, तो उनमें से स्टेंजा भी पूछा जा सकता है और पैसेज भी पूछा जा सकता है। तो जैसे इसमें पैसेज पूछा गया है। आ गई बात समझ में? तो पहले तो ये आपको पढ़ लेना है, और सीन पैसेज है तो फिर तो ये आपका पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आपने पहचाना ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? आपके सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं, उनमें से कौन से चैप्टर में से ये लिया गया है? क्या आपने पहचान लिया कि नहीं पहचाना, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये जो पैसेज है ये लिया गया है द सी द ब्राइड ग्रूम नामक चैप्टर से। द सी द ब्राइड
ग्रूम नामक चैप्टर से, जिसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन है दोस्तों? आर के नारायण। आ गई बात समझ में? तो ये है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, वेयर इज दिस एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एंड रिटन बाय हुम। यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पैसेज है, ये कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि आपसे चैप्टर का नाम और चैप्टर के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम पूछा गया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम दसी द ब्राइड ग्रूम स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण, ठीक है। इस तरह से इसका जो है आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द गिवन पैसेज। यानी दिए गए पैसेज में किसके बारे में जो है चर्चा की गई है। तो दसी के बारे में चर्चा की गई है। दसी अ हाउस होल्ड सर्वेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द गिवन पैसेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वाई वॉज ही लास्ट टू ईट, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ही वॉज लास्ट टू ईट, ही वॉज लास्ट टू ईट बिकॉज he consumed an immense quantity of rice and they thought it a risk to call him before the others had eaten, ठीक है। यहाँ तक जो है इसका जो है आंसर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू आफ्टर ईटिंग डिनर। डिनर करने के बाद उसने क्या किया। तो इसका आंसर लिखेंगे, आफ्टर ईटिंग डिनर ही, ठीक है, आफ्टर ईटिंग डिनर ही कैरीड ह्यूज cauldrons of water and washed the kitchen and dining hall floor, ठीक है, ये है। and then he went to his mat and slept till dawn, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, what were his qualities। ये फिफ्थ क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना, डू योर सेल्फ, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन 4 लाइन्स ईच। यानी यहाँ पे जो है 7 चैप्टर्स हैं ना, तो आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से आपको नहीं 5 के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा दोस्तों? 4 नंबर का, ठीक है। इस तरह से आपके जो है 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, यदि आप जनरल इंग्लिश के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या लेना चाहते हैं? बुक। तो मार्केट में एक बुक आती है, ए पैटर्न टू जनरल इंग्लिश के नाम से, ठीक है, जिसके राइटर हैं अरविंद कुंतल सर। तो उस बुक को आप ला सकते हैं, कॉलेज बुक हाउस पब्लिकेशन की है, ठीक है। उसका कवर पेज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यदि मेरे पास अवेलेबल हुआ तो, और उसको आप देख सकते हैं, और बाज़ार में मिल जाए तो वहाँ से ख़रीद कर ला सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपको जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट को, सेमेस्टर को, पहले और दूसरे सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए साबित होगी। इसमें से आपके जो वोकेबलरी के क्वेश्चंस है वो भी बाहर नहीं जाएंगे, और जहाँ तक है ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी उसी में से आएंगे, लेकिन उसमें केवल क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप इन बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका आंसर जानना चाहते हैं, तो मार्केट में 1 वीक सीरीज़ आती हैं, चाहे पुरानी हो या नई हो, आप ले आएँ, ठीक है। सुपर 1 वीक सीरीज़ आती है, उसको आप ला सकते हैं। राजकुमार के नाम से आती है, राजा के नाम से आती है, स्टैंडर्ड के नाम से आती है, ठीक है। पर सबसे अच्छी जो मुझे लगी है वो यही है, ठीक है। सीरीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम 3 Years शी ग्रू इन सन एंड शावर, ठीक है। इस पोएम में मेन आइडिया क्या है, ठीक है, इसको क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रूबर्ट ब्रूके, ये ध्यान दें ब्रूके है, अल्टीमेट डिज़ायर इन द सोल्जर। यानी द सोल्जर कविता में, पोएम में कवि की अल्टीमेट डिज़ायर यानी कि अंतिम इच्छा क्या है, ठीक है।
तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसका जो आंसर है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा कि ब्रूकेज अल्टीमेट डिज़ायर इन द सोनेट इज टू डाई फॉर द मदरलैंड। यानी इस सोनेट में ब्रूके की अंतिम इच्छा मातृभूमि के लिए ही मरने की है। ही सेज डैट, वह कहता है कि वेन एवर ही इज़ बरीड डेट प्लेस विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। जहाँ भी उसे दफनाया जाता है वह स्थान इंग्लैंड का एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज हिज एसेज आर मेड ऑफ इंग्लिश डेट, क्योंकि बिकॉज हिज एसेज आर मेड ऑफ इंग्लिश डस्ट, क्योंकि उसकी अस्थियां इंग्लैंड की मिट्टी से निर्मित हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है आंसर लिखा जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्क्राइब दासीज मीटिंग विद बामिनी बाई। बामिनी राय से दासी की जो मुलाकात हुई उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे वेन दासी मेट बामिनी बाई, जब दासी बामिनी बाई से मिला। ही मेल्टेड एट द साइट ऑफ हर, तो वह उसे देखते ही सुध बुध भूल गया। ही ब्लिंक्ड एंड गल्प्ड एंड लुक्ड सफोकेटेड, वह आंखें टिमटिमाने लगा और सांस लेना भी भूल गया। ठीक है, सफोकेशन मीन्स होता है सांस घुटना। हिज आइज ब्लेज्ड फोर्थ लव, उसकी आंखें प्रेम से चमक उठी। ब्लेज मीन्स होता है चमक उठना। हिज लिप्स स्ट्रगल्ड टू स्माइल, बड़ी मुश्किल से वह मुस्कुरा पाया। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी ही सैड डैट शी वॉज हिज वाइफ, बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि वह उसकी पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वॉट डज, ये डज है दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय टीच अस थ्रू हिज स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। यानी कि जो लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी है कौन सी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, उससे वो क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताइए। तो आंसर है द स्टोरी सेंटर्स राउंड द लाइफ ऑफ ए पीजेंट नेम्ड पाहोम। यानी जो कहानी है वो पाहोम नामक किसान की जीवन के चारों तरफ घूमती है। हु इज स्ट्रक बाय द आइडिया डेट, जो कि इस विचार से स्ट्रक है, टकराया, यानी उसके मन में आया, कम इन टू हिज माइंड डेट ही वुड लीड हिज लाइफ हैप्पीली, कि वह अपने जीवन को खुशी पूर्वक जिएगा। इफ़ ही ओन्स ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ट्रैक्ट मीन्स होता है पीस, यदि वो एक भूमि का लार्ज पीस यानी टुकड़ा खरीद लेगा तो, ठीक है, उसका मालिक बन जाएगा। तो ही इज सो मच ओवर पावर्ड बाय हिज लस्ट फॉर लैंड डेट, वह अपनी भूमि की जो उसकी लालसा थी उससे इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि ही लॉजेज एवरीथिंग, वह अपना सब कुछ खो देता है, इवन हिज लाइफ, अपनी जीवन तक भी। ठीक है, द मोरल इज, शिक्षा यह है कि नेवर बी ग्रीडी, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। तो ये इसका जो है मोरल ऑफ द स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वर जिम एंड डेलाज मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशंस। यानी कि वैल्यूएबल मीन्स कीमती, मूल्यवान, पोजेशंस मीन्स वस्तुएं या संपत्तियां। यानी जिम और डेला की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्तियां क्या थीं। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे जिम। ठीक है, जिम हैड ए गोल्ड वॉच, जिम के पास एक सोने की घड़ी थी, विच फॉर्मरली बिलोंग्ड टू हिज फादर, जो पहले उसके पिता के पास थी। ठीक है, एंड ग्रैंड फादर, और उसके दादा के पास थी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वॉच, वह उस वॉच को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा लगाव था जिम को। डेला हैड लवली ब्राउन हेयर डेट ही रीच्ड बिलो ही नीज, डेला के सुंदर भूरे बाल थे जो उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचते थे।
शी वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर। डेला को अपने सुंदर लंबे बालों पर गर्व था। ठीक है, यानी कि जिम के पास तो थी एक गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, और डेला के पास क्या थे, उसके सुंदर बाल जो उसके घुटनों तक जाते थे नीचे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, व्हाट एडवाइस डज द राइटर लीव टू द कंडक्टर एट लास्ट इन ऑल अबाउट अ डॉग। यानी ऑल अबाउट अ डॉग चैप्टर में लेखक कंडक्टर के लिए क्या सलाह छोड़ देता है। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, एट लास्ट, अंत में। ठीक है, एट लास्ट, अंत में, द राइटर एडवाइजेज द कंडक्टर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द राइटर लीव्स एडवाइज द कंडक्टर डेट द रूल्स आर फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स नॉट फॉर देयर डिस्कम्फर्ट। यानी कि जो नियम है वो पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए हैं, सुविधा के लिए हैं, ना कि उनकी असुविधा के लिए। ही हैज केप्ट द रूल्स रिगार्डिंग द डॉग्स बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। उसने कुत्तों से संबंधित नियमों का पालन तो किया है, लेकिन उसकी भावना को भंग कर दिया है। ही शुड मिक्स हिज रूल्स विद ए लिटिल गुडविल एंड गुड टेम्पर। उसे अपने नियमों के साथ थोड़ी सी सद्भावना और थोड़ी सी अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार को भी मिला लेना चाहिए। ये उसने, राइटर ने कंडक्टर को सलाह छोड़ी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वॉज द स्पीच पीस डिलीवर्ड। यानी जो पीस स्पीच है वो कब और कहाँ दी गई थी। ठीक है, तो लिखेंगे, पीस स्पीच वॉज डिलीवर्ड एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीस सोसाइटी इन एडिनबर्ग इन 1853 बिफोर द क्रीमियन वॉर टू अपोज द फोर्थ कमिंग वॉर अगेंस्ट रशिया। यानी कि यह स्पीच जो पीस है ये क्रीमियन युद्ध से पहले रूस के खिलाफ आने वाले युद्ध के विरोध में 1853 में एडिनबर्ग में पीस सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने आपको सब चीज़ बता दिया, क्वेश्चंस बता दिए, आंसर्स बता दिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होके आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन सी बुक लानी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया। तो अब रह क्या गया, कुछ नहीं रहा। ठीक है, रह गया है तो केवल इस वीडियो को आपका लाइक करना। आ रही है बात समझ में। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। और अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, थ्रेड्स ऐप पर, जो भी आप चलाते हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपने कॉलेज में जो साथी पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।